गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांग उपाध्याय और एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे टीचिंग एंड लास्ट में हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये 3 टॉपिक हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो एक सेकेंड, यस, ओके। तो लर्निंग क्या है, तो देखो नाम से पता लग रहा है, वैसे नाम से पता नहीं लग रहा है। ओके, लर्निंग क्या है, एक एक्वायर्ड प्रोसेस है। ओके, जो भी चीज़ बाय बर्थ हमारे पास होती है उसे हम बोलते हैं इननेट, और आफ्टर बर्थ जो भी हमारे पास आती है उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, तो जो लर्निंग है वो क्या है, एक एक्वायर्ड प्रोसीजर या फिर एक एक्वायर्ड प्रोसेस है। ओके, लर्निंग इज अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म विच लीव परमानेंट इंप्रेशन ऑन एन इंडिविजुअल। ये क्या है, एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म है जो कि परमानेंट इंप्रेशन छोड़ देता है किस पे, इंडिविजुअल पे। जैसे जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर में दिखती ही दिखती है, तो क्या हुआ, हमारे अंदर क्या आ गया, एक परमानेंट इंप्रेशन आ गया उस चीज़ का, जो भी चीज़ हमने सीखी है। ठीक है, लर्निंग इज अ सेंटर ऑफ आवर बिहेवियर। ओके, इसका मतलब क्या है, हम किस तरह का बिहेवियर करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमने हमने क्या चीज़ सीखी है। यदि हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा, और यदि हम बेकार चीज़ें सीखेंगे तो हमारा बिहेवियर भी बेकार होगा। ठीक है, आवर एटीट्यूड, इमोशन एट्सेट्रा आर लर्न बिहेवियर। ये सब लर्न बिहेवियर या फिर एक्वायर्ड बिहेवियर हैं। एफिकेसी इन लर्निंग कैन बी मेजर बाय 3 फैक्टर्स। तो अब भाई हमने कितनी एफिशिएंटली या फिर कितनी अच्छी तरीके से कोई चीज़ सीखी है उसको मेजर करने के लिए 3 फैक्टर होते हैं। अब वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक्यूरेसी, स्पीड और रिटेंशन। ये 3 फैक्टर हैं, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ट्रायंगल ऑफ लर्निंग में कौन कौन से आ गए? सबसे पहला आ गया एक्यूरेसी, कि हमने कितनी प्रिसाइजली कोई चीज़ को सीखा है। सेकंड है स्पीड, हमने कितनी जल्दी या फिर धीरे से, कितना मतलब कितनी स्पीड से हमने कोई भी चीज़ को सीखा है। एंड लास्ट है रिटेंशन, कि जो हमने सीखा है वो हमने हमारा ब्रेन में कितने टाइम के लिए स्टोर किया है, मतलब कितना हमने रिटेन किया है। ओके, उसे हम बोलते हैं रिटेंशन। तो 3 पॉइंट, एक्यूरेसी, स्पीड और रिटेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या है। तो देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे ट्रेवर्स ने दी है डेफिनेशन, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इनटू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि हमारे बिहेवियर को चेंज कर दे या उसको मॉडिफाई कर दे, उसे लर्निंग बोलते हैं। ये बताया ट्रेवर्स ने। ठीक है, बिगे ने बताया कि लर्निंग मे बी कंसिडर एज अ चेंज इन इनसाइट, बिहेवियर, परसेप्शन, मोटिवेशन और देयर कॉम्बिनेशन। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि क्या कर देती है, हमारे माइंड के कंपोनेंट जैसे इनसाइट, परसेप्शन, इनमें चेंज ला देती है, उसे ही हम लर्निंग बोलते हैं। ये बताया बिगे ने। सैमुअल्स ने क्या बताया? इसने बताया कि लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर विच रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दीज चेंजेस टेक प्लेस बाय प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, नॉट बाय मैच्योरेशन। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो लर्निंग है, यानी हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो क्या है, थोड़े लंबे टाइम के लिए रहती है, और ये रहती रहेगी या नहीं रहेगी ये डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब यदि हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे या उसको हम ज़्यादा टाइम तक याद रख सकेंगे। ठीक है, ये सैमुअल्स ने बताया। अब नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस के बारे में कि लर्निंग प्रोसेस क्या है। लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप। और कितने स्टेप? 5 स्टेप। इसमें कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है मोटिव्स ऑफ लर्निंग, फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल, टीचर स्टूडेंट एडजस्टमेंट, चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ बिहेवियर। मतलब कि भाई हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है, तो ये पहला स्टेप हो गया। फिर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम एक गोल बनाते हैं कि हाँ यार हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें वहाँ तक इस चीज़ को सीखना है, तो सेकंड क्या हो गया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल। फिर हम ऐसा तो नहीं है कि हम खुद से ही सारी चीज़ सीख लेते हैं, हमें किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट एडजस्टमेंट। ओके, चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल। पीपल का मतलब जो आंखों वाला पीपल नहीं है, यहाँ पे पीपल का मतलब है लोग या लर्नर। ओके, तो चेंज, जैसे हम कोई भी चीज़ सीखेंगे तो हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। ठीक है, और जब चेंज होता है, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब कोई चेंज होता है तो अनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, या डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। ठीक है, लेकिन यदि वो चेंज थोड़े टाइम बाद, मतलब अब कंटिन्यू रहेगा वो चेंज, तो क्या होगा? स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। मतलब कि पहले हमारा बिहेवियर खराब था, ठीक है, हमने कुछ अच्छी बातें सीखी, तो क्या होगा? पहले तो दिमाग खराब रहेगा कि यार क्या ही सीख लिया, दिमाग खराब है, हाँ ऐसे करके। लेकिन जब उसको सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो क्या होगा? एक टाइम बाद में जो बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप है किसकी? लर्निंग की।
ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक के, लर्निंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। लर्निंग इज अ एक्विजिशन ऑफ स्किल नॉलेज बाय एजुकेशन और एक्सपीरियंस। लर्निंग का मतलब क्या हो गया, स्किल्स या नॉलेज को एक्विजिशन मतलब एक्वायर्ड करना, ठीक है। अब वो किससे हो सकती है, एजुकेशन से भी हो सकती है और एक्सपीरियंस से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि हमें पता होने चाहिए। अब क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है, सबसे पहले होता है यूनिटरी, फिर इंडिविजुअल एंड सोशल, पर्पसिव, क्रिएटिव, मॉडिफाई इंडिविजुअल बिहेवियर, हेल्प टू मेक चॉइस इन लाइफ, हेल्प टू ब्रिंग चेंज इन लाइफ, हेल्प इन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यू प्रोफेशन डेवलपमेंट। मतलब कि देखो हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कोई ना कोई पर्पस होता है हमें सीखने का, ठीक है। तो क्या हो गई, पर्पसिव हो गई। क्रिएटिव, हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा माइंड क्रिएटिव हो जाता है, तो ये क्रिएटिव भी है। मॉडिफाई इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, ठीक है। हेल्प टू मेक चॉइसेस इन लाइफ, हमारी लाइफ में हमें क्या चूज करना है उसमें हेल्प करती है। हेल्प टू ब्रिंग चेंज इन लाइफ, हम जिस हिसाब की चॉइस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में चेंज आएंगे, ठीक है। और दोनों किसकी वजह से होगी, लर्निंग की वजह से। हमारा बिहेवियर है वो सही हो जाएगा, ओके, मतलब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। फिर कंटिन्यू प्रोफेशन डेवलपमेंट, मतलब यदि हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो हमारा जो प्रोफेशन है उसमें डेवलपमेंट होगा। यूनिटरी एंड इंडिविजुअल एंड सोशल, मतलब कि कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो हम खुद के लिए भी सीखते हैं और उसको हम सोसाइटी में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मतलब मैंने कुछ भी चीज़ सीखी तो पहले मैं खुद सीखूंगा और उसको मैं सोसाइटी में भी इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के बारे में कि भाई प्रिंसिपल कितने होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, पहला है बेसिक प्रिंसिपल और दूसरा है 10 प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय JTFSL। JTFSL मतलब है जॉइंट टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। अब जो इसके जो JTFSL के जो 10 प्रिंसिपल हैं ये आपको याद होने ही चाहिए, ओके। और सिंपल से कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, जब सबसे पहला है बेसिक प्रिंसिपल कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं, क्या है ये, लर्निंग यूनिवर्सल प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। मतलब कि देखो एक तो यूनिवर्सल होती है मतलब हर जगह होती है, हर किसी पर्सन में होती है, ठीक है। दूसरा नेवर एंडिंग ग्रोथ, कभी भी ये रुकती नहीं है। कंटिन्यू प्रोसेस होती है, गोल डायरेक्टेड होती है कि भाई हमने वो चीज़ एक गोल सेट कर रखा है तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखेंगे, तो क्या होगी, गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड होगी। एक्टिव, हम इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और हमारा माइंड क्या हो जाता है, क्रिएटिव भी हो जाता है कुछ चीज़ को जब हम सीखते हैं तो एक्टिव एंड क्रिएटिव भी हो गया। अराउज बाय सोशल और इंडिविजुअल नीड, भाई मुझे जैसे मुझे ना, मैं किसी भी बड़ी कंपनी में जा रहा हूँ तो मुझे लैपटॉप चलाना सीखना है, तो क्या हो गया, मेरी नीड हो गई कि मुझे लैपटॉप चलाना आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लैपटॉप चलाना सीखूंगा, ठीक है। तो ये मेरी नीड और सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है, ओके। इट इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, ये क्या प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है, ओके। चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है भाई, बिहेवियर तो चेंज होगा ही है। ट्रांसफरेबल है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर की जा सकती है। एंड मॉडिफाइबल है, मतलब हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को किसी ने कुछ और बताया और मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और किसी और को कुछ और बता दिया, तो ये क्या होती है, मॉडिफाइबल भी होती है। ये हो गए बेसिक प्रिंसिपल। अब जो JTFSL के प्रिंसिपल है यानी जॉइंट टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या है, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहला एक्टिव प्रोसेस है, भाई उसमें बताया था एक्टिव है, ये भी बता दिया। एक्ट ऑन सेल्फ अवेयरनेस, हम कितने अवेयर हैं उसके बेसिस पे ये काम करती है, ठीक है। या फिर सेल्फ अवेयरनेस पर काम करती है कि हम कितने एक्टिव हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगी। एंड इंडिविजुअल फिनोमेना, ये एक इंडिविजुअल फिनोमेना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्ट, भाई ऐसा है हम फॉर्मली भी कई चीज़ें सीखते हैं और इनफॉर्मली भी। जैसे स्कूल में जो चीज़ हम सीखेंगे वो फॉर्मल है और जो घर पे या फिर दोस्तों के साथ सीखेंगे वो इनफॉर्मल है। इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को भी ये इन्फ्लुएंस करती है। हम अच्छी चीज़ सीखते हैं तो हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ऑनगोइंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस है वही है। क्यूमुलेटिव प्रोसेस स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या है, कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है, तो मतलब क्यूमुलेटिव प्रोसेस भी है। आउटकम ऑफ मोटिवेशन ऑफ लर्नर, ये क्या है कि एक जो लर्नर है यानी सीखने वाला है वो कितना मोटिवेटेड है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि लर्निंग कितनी इफिशिएंट होगी। मतलब कि एक कोई पर्सन है वो कहेगा हाँ ठीक है पढ़ लेंगे यार, तो वो इतनी अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएगा चीज़ों को। लेकिन यही कोई दूसरा है कि हाँ मुझे सीखना है, ठीक है, मतलब उसमें एक बोलते हैं मोटिवेशन काफ़ी है उसके अंदर, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। तो ये क्या है, आउटकम ऑफ मोटिवेशन ऑफ लर्नर। इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लर्नर,
ठीक है। मतलब क्या होता है, लर्निंग, कोई भी हम चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमारा और हमारे एनवायरनमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लर्नर का तो रोल होगा क्योंकि भाई खुद को सीखना है, दूसरा एनवायरनमेंट का भी होता है। क्यों कि भाई आप चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि आप एक जगह बैठे हो और चारों तरफ हॉर्न की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाओगे, कोई चीज़ सीख पाओगे? नहीं। लेकिन यही शांत सी जगह है, बिल्कुल पानी की आवाज़ आ रही है ना, ऐसे झरना बह रहा है इधर, तो उसमें क्या है, अपन अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो वो पॉइंट है ये आउटकम ऑफ कॉपरेशन एंड सपोर्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो पहले बताया था मैंने, किसी के सपोर्ट से सीखेंगे या किसी के कॉपरेशन से हम चीज़ सीखते हैं। तो ये 10 प्रिंसिपल्स है जो कि किसने दिए थे, JTFSL ने दिए थे। ओके, ये आपको याद रखने ही रखने। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ लर्निंग। डोमेन ऑफ लर्निंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, अफेक्टिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग और साइकोमोटर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक मतलब जो हमारी बॉडी के बाहर है, इंट्रेंसिक मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर है। ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर आते हैं इसके अंदर। इंट्रेंसिक में आते हैं इंट्रेंसिक में आते हैं एज, इंटेलिजेंस, अटेंशन, इंटरेस्ट, होलिस्टिक हेल्थ, मैचुरेशन, फैटिग, एबिलिटी, इंसाइट, मोटिवेशन, ये सब आते हैं इंट्रेंसिक में। और एक्सट्रेंसिक में आते हैं नेचर ऑफ नॉलेज, मीनिंगफुल कंटेंट, प्रैक्टिस, क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, लर्निंग सिचुएशन, टास्क ओरिएंटेड लर्निंग, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, वैरायटी ऑफ कंटेंट एंड वैरायटी ऑफ टीचिंग मटेरियल। ये होते हैं एक्सट्रेंसिक और ये होते हैं इंट्रेंसिक। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई एक पर्सन है, वो बहुत थका हुआ है और आप कह रहे हो कि चल आजा आज तेरे को कुछ नई चीज़ सिखाते, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो थका हुआ है। ठीक है, या फिर दूसरा कि भाई वो मोटिवेटेड नहीं है, डीमोटिवेटेड है, तो भी वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। या फिर उसका कहीं और ध्यान है, वो अटेंटिव नहीं है, तो भी नहीं सीख पाएगा। या फिर उसका इंटरेस्ट ही ना हो, जैसे एक प्लेयर है जो कि बैडमिंटन अच्छा खेलता है लेकिन उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता और हम उसको क्रिकेट की कोचिंग दे रहे हैं, बैडमिंटन नहीं खेलने दे रहे, तो कहेगा क्या ही है यार, इंटरेस्ट तो है नहीं, ठीक है सीख लेते हैं, मतलब ऐसे लाइटली लेगा। अब ये तो हो गया इंट्रेंसिक, यानी जो हमारे अंदर प्रेजेंट है ना, जो हमें अंदर से इन्फ्लुएंस करते हैं कि चीज़ें सीखें या ना सीखें। अब एक्सट्रेंसिक फैक्टर कौन कौन से, जो बाहर वाले, जैसे कि भाई हम प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया, बाहर का फैक्टर हो गया, मतलब हम प्रैक्टिस सही से नहीं कर पा रहे इसलिए हम कोई चीज़ नहीं सीख पा रहे। लर्निंग सिचुएशन, जैसा कि मैंने अभी बोला था, हम पढ़ने बैठे, चारों तरफ से हॉर्न की आवाज़ आ रही है तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये शांत माहौल है तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, एक टीचर है वो पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखवा रहा है, कुछ समझा ही नहीं रहा, और दूसरा टीचर है जो अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन करके समझा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, टीचिंग मेथड के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड वैरायटी ऑफ कंटेंट, यदि अच्छा कंटेंट है तो हम अच्छे तरीके से सीखेंगे, और यदि अच्छा कंटेंट नहीं है तो हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो ये हो गए फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ओके, तो ये हमने बात की अभी लर्निंग के बारे में। हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए इसमें, सबसे पहले हमने देखी डेफिनेशन, और सबसे पहले हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर लर्निंग प्रोसेस, फिर कैरेक्टरिस्टिक के लर्निंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फिर इसके प्रिंसिपल्स देखे जिसमें इंपॉर्टेंट था बेसिक प्रिंसिपल और 10 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय JTFSL। एंड लास्ट में हमने बात की फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के बारे में। ये हमने बात की लर्निंग के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग के बारे में कि टीचिंग क्या होती है। तो टीचिंग इज अ आर्ट, इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी दैट हेल्प इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि ये एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे कि एक स्टूडेंट या लर्नर का ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप कर दिया जाता है। अब कैसे होता है वो, देखो टीचिंग में क्या करते हैं, हम सिखाते हैं यानी लर्न करवाते हैं, और लर्निंग में क्या होता है, बिहेवियर का चेंज होता है, और बिहेवियर चेंज होगा तो पर्सनैलिटी डेवलप हो ही जाएगी। तो क्या है ये, इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी दैट हेल्प इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल या स्टूडेंट। ओके, टीचिंग इज अ मास्टरी ऑफ पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल। भाई देखो, कोई तभी पढ़ा पाएगा जब उसको किसी भी फील्ड की या तो किसी भी चीज़ के अच्छी नॉलेज या फिर स्किल की अच्छी मास्टरी होगी या नॉलेज होगी तभी। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, एक मास्टरी है पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स। टीचिंग इज इमीडिएट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। यहाँ पे मोर मैच्योर पर्सनैलिटी कौन होगा, टीचर, और लेस कौन होगा, स्टूडेंट। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इमीडिएट कॉन्टैक्ट को ही हम टीचिंग बोलते हैं। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी। अमेरिकन एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन कमीशन, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस दैट एम टू चेंज बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। इन्होंने बताया कि भाई जो टीचिंग है वो एक तरीके से इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। ओके, जिसका एम होता है कि वो
जो दूसरा पर्सन है, दूसरा पर्सन इन अ सेंस स्टूडेंट है या लर्नर है, उसके बिहेवियर को चेंज करे, ठीक है। और बिहेवियर को चेंज करने से क्या होगा, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा। ये किसने दी, अमेरिकन एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन कमीशन ने, ओके। फिर बोटन ने क्या डेफिनेशन दी, टीचिंग इज अ स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्नर। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिससे सीखने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है और डायरेक्शन मिलती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टीचिंग, है ना। ये किसने बताया, बर्टन ने बताया। ग्रीन ने क्या बताया, टीचिंग इज कंसर्न विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज ऑफ हिज माइंड, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। मतलब कि एक पर्सन है, उसके माइंड, कैरेक्टर और बिहेवियर, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ओवरऑल पर्सनैलिटी को जो डेवलप करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टीचिंग, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट जो डेफिनेशन है वो है क्लार्क की। क्लार्क ने क्या डेफिनेशन दी कि टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइन इन सच अ वे टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। भाई टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका एम होता है स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना। और बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकती है, लर्निंग करा के, मतलब उसको थोड़ा कुछ सिखा के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में, कि क्या नेचर होता है टीचिंग का। इट इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ये ट्राइपोलर प्रोसेस होती है, मतलब कि भाई 3 पोल होते हैं इसके, जैसे 1 2 3, जैसे ये एक पोल हो गया, दूसरा और तीसरा। पहला है टीचर, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर और प्यूपिल। मतलब टीचर क्या करता है, जो सब्जेक्ट मैटर, जो पढ़ाने वाला मटेरियल है, उसको क्या करता है, प्यूपिल यानी लर्नर तक पहुंचाने का काम करता है। और जो लर्नर है वो क्या करता है, टीचर को फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। भाई देखो, जैसे कोई टीचर है, उसने कुछ चीज़ पढ़ाई, तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन पूछ लेगा कि उसने जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये होता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या होता है, हम वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें कमेंट करते हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप उसको सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो हमें पता लग जाता है कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ओके। मल्टीपल एट अकर एट मल्टीपल लेवल, मस्ट बी प्लान्ड, नीड इफेक्टिव रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। ये है कम्युनिकेशन है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब भाई मैं एक तरीके से पढ़ाया जा रहा हूँ, जैसे कोई टीचर है खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, पूछ लिया कि बताओ इसका मतलब क्या है, और वो आंसर ही नहीं दे रहा, तो इफेक्टिव टीचिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो टीचिंग का नेचर क्या होना चाहिए, नीड इफेक्टिव रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। मोटिवेशन टू लर्नर, इट इज़ अ गाइडेंस। भाई टीचर टीचिंग के अलावा गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटी, आर्ट एज वेल एज साइंस एंड हेल्प टू गेट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। अब ये नेचर है, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक याद कर लो कि ट्राई पोलर प्रोसेस है, इंटरएक्टिव प्रोसेस है, प्लान्ड एक्टिविटी होती है, गाइडेंस है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है और आर्ट एज वेल एज साइंस है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो, इसमें भी पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी कुछ सिंपल से याद कर सकते हैं कि भाई ये एक एक्टिव प्रोसेस है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, प्लान्ड है, सिस्टमेटिक वे में होती है, डेमोक्रेटिक है, क्रिएटिव और रिक्रिएशनल होना चाहिए, ठीक है। लिबरेट टू लर्नर, ऐसा नहीं है लर्नरों को, मतलब जो सीखने वाले हैं उनको बोलो कि ओए सुनो तो मैं पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। अच्छे से लिबरेट हो गया कि हाँ भाई अच्छे से पढ़ो, आराम से, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। प्रेशर तो पहले ही बहुत ले रखा है हमने। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, ओके। डायग्नोस्टिक, गाइडेंस, तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है गुड टीचिंग के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग 4 नंबर में, ओके। तो अब क्या है वो, तो देखो प्रिंसिपल टीचिंग के बहुत बड़े हैं, तो हमने क्या किया, उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 2 सब हेडिंग में, एक जनरल प्रिंसिपल और एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब जनरल प्रिंसिपल ये रहे आपके सामने और साइकोलॉजिकल ये रहे आपके सामने। भाई ऐसे इतने सारे हैं, कैसे याद करोगे। तो देखो, अब यदि आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और इसकी ट्रिक बनाना तो बेकार है, इसलिए हमने क्या किया, एक स्टोरी बनाई। हमने बनाई एक टीचर और एक स्टूडेंट की, स्टूडेंट इन अ सेंस क्लास की, हमने एक स्टोरी बनाई, ठीक है। उससे हम जनरल प्रिंसिपल को याद करेंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, ओके। तो अब जैसे कोई एक पर्सन है, वो पढ़ाने जा रहा है, तो वो पढ़ाने जा रहा है किसी क्लासरूम को पहली बार में, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा कि यार हाँ मुझे आज ये पढ़ाना है, तो उसका क्या होगा, डेफिनेट एम होगा, सबसे पहला ये हो जाएगा, क्या होगा उसका, डेफिनेट एम, ओके। एक सेकेंड, फर्स्टली वो टीचर पढ़ाने जा रहा है तो उसका कोई ना कोई डेफिनेट एम होगा ही होगा, ओके। अब वो जो एम है, जो पढ़ाना चाह रहा है, अब पहली बार यदि पढ़ाने जा रहा है तो वो ऐसा तो कहेगा नहीं कि यार यदि मैं पढ़ाऊँ, बेकार पढ़ाऊँ, तो बच्चे से कह देंगे नहीं यार बेकार पढ़ाता है, इसको तो हटाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इफेक्टिव पढ़ाना चाहेगा, इसलिए वो कोई एक्टिविटी करवाएगा कि हाँ यार इस एक्टिविटी के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा, यानी लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। किस तरह से सीखना, काम करके सीखना, ठीक है। तो एक्टिविटी करवाई उसने सोचा कि मैं एक्टिविटी करवाऊंगा। तो पहला क्या हुआ कि भाई एक टीचर पढ़ाने आ रहा है पहली बार, तो उसका डेफिनेट एम है कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ानी है, इतना पढ़ाना है। अब मैं डायरेक्टली वर्बली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उन्हें एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाऊंगा।
अब वो सोचता है कि मैं जो एक्टिविटी करवा रहा हूँ ये सही तो है ना, मैं दूसरों से पूछ लेता हूँ एक बार, तो सजेशन ले लेता हूँ दूसरों का। फिर क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सजेशन, यानी मैंने सजेशन लिए तो दूसरों ने सजेशन दे दिए। अब मैंने उसके अकॉर्डिंग मेरे मेरे जो जो भी मैं पढ़ाने वाला था, मेरे पास जो कैरिकुलम था उसको मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। अब जैसे ही मैं चेंज कर रहा था तब मुझे याद आया, यार ये मैं सभी पे इंप्लीमेंट कर पाऊंगा क्या, क्योंकि सब लोग तो अलग अलग होते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस वाला। तब उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सब लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन यदि मैंने उनको डेमोक्रेसी दे दी, डेमोक्रेसी इन सेंस मैंने उनको ऐसे दे दी, छूट दे दी कि हाँ तुम जिस तरह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहो करो, तो शायद वो अच्छे से समझ पाए। तो फिफ्थ क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो मैंने सोच लिया, अब मैं प्लानिंग कर लेता हूँ कि मैं किस तरह से उनको एक्टिविटी कराऊंगा। तो सिक्स पॉइंट हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग करते टाइम मैंने सोचा यदि मैं स्ट्रिक्ट रह गया तो बच्चे तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, मैं फ्लेक्सिबल रहूंगा और इलास्टिक रहूंगा। तो सिक्स पे आ गया फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी सेवन्थ पे आ गया फ्लेक्सिबिलिटी और एट्थ पे आ गया इलास्टिसिटी। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं ऐसे तो पढ़ाऊंगा, साथ में मैं रिलेट करके भी पढ़ाऊंगा बच्चों को कि देखो ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा। तो फिर क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन आ गया 9वें पॉइंट पे। फिर मैंने कहा यदि रिलेशन से भी नहीं सीखेंगे, को रिलेशन करके भी नहीं सीखेंगे, तो मैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिखाऊंगा कि देखो पहले ऐसा हुआ था ना, तो इसलिए। ठीक है, तो 10th पॉइंट में क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। अब ये सब चीज़ें मैं सोच के चले गया क्लासरूम के अंदर, मैंने ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी कर दी। उसके बाद मैंने देखा यार सब बच्चे मुझे देख रहे हैं, यानी मैं ही सबका सेंटर हूँ। ठीक है, यानी और बच्चों बच्चों का मतलब हो गया लर्नर, लर्नर मतलब प्यूपिल, प्यूपिल सेंटर्ड हो गया मैं। ठीक है, तो 11 पॉइंट क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल सेंटर। ठीक है, अब मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब मेरी तरफ देख रहे हैं, यानी इनको समझ में आया। अब इनकी जो इन्होंने समझा है, मैं इनकी प्रोग्रेस को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रोग्रेसिवनेस उनकी चेक करूँगा। तो 12th हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस। तो मैंने क्या किया, एक बच्चे को उठाया, मैंने पूछा कि चलो बताओ जो मैंने पढ़ाया उसका क्या मतलब है। अब उसने काफ़ी अच्छे से बताया, मतलब ऐसे थोड़ा हंसी मजाक करके, लिबरल होके। ठीक है, तो मेरे को पता लगा बच्चे तो लिबरल माइंड है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ लिबरल, सॉरी एक सेकेंड, हाँ प्रिंसिपल ऑफ लिबरल माइंड। ओके, ये हो गया 13th पॉइंट। फिर मैंने कहा एक मिनट यार ये, और उसके बाद मैंने देखा कि जब वो बच्चा आंसर कर रहा था तो सारे क्लास वाले हंस रहे थे, तो क्योंकि ऐसे मजे में कि हाँ यार चलो बढ़िया अच्छे से पढ़ाया सर ने, और थोड़ा बहुत मजे ले रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, कंट्रोल होना चाहिए, मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ बट क्लास का एक डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, उनको कंट्रोल किया, मैंने कहा चुप बैठ जाओ। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर कंट्रोल, ये हो गया 14th पॉइंट। फिर इसके बाद में मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार इफेक्टिव स्टडी थी मेरी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ये हो गया 15th पॉइंट। तो हमने इस तरह से स्टोरी के बेसिस पे याद किया। क्या था, सबसे पहले एक टीचर था, पहली बार पढ़ाने जा रहा था, उसने कहा कि मैं मेरे फिक्स डेफिनेट एम होंगे, उस उन्हीं को पढ़ाऊंगा। अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिख के तो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाऊंगा। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड कि भाई मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो एक्टिविटी कराने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है, एक बार मैं दूसरों से चेक करा लेता हूँ, यानी सजेशन ले लेता हूँ। तो तीसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सजेस्टिवनेस। उसके बाद मैंने देखा कि यार चलो ठीक है, मैंने सजेशन लिख भी लिए, लेकिन क्या मैं सभी पे इंप्लीमेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग होते हैं ना, इसलिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, अलग अलग होते हैं तो क्या हो गया, मैं उनको डेमोक्रेसी दे दूंगा कि आराम से कोई भी कुछ बोल सकता है मेरे को। तो पांचवा पॉइंट हो गया प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं प्लानिंग कर लेता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हो गया। फिर मैंने सोचा प्लानिंग करते करते कि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होके। तो फ्लेक्सिबल और इलास्टिक, ये 7वां और 8वां पॉइंट हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा बच्चे ऐसे भी नहीं समझेंगे तो कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। फिर कोरिलेट करके भी नहीं समझेंगे तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे समझाऊंगा। ओके, और जब मैंने ये सब चीजें की तो मेरे को पता लगा बच्चे तो मेरी तरफ देख रहे थे, यानी प्रिंसिपल ऑफ पीपल सेंटर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अब इनकी प्रोग्रेस को चेक कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस हो गया। फिर जब मैंने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने अच्छे से आंसर दिया, लिबरल हो के हंसते हंसते, तो प्रिंसिपल ऑफ लिबरल माइंड हो गया। अब वो बच्चा हंस रहा था तो पूरी क्लास वाले हंसने लग गए, यानी डेकोरम मेंटेन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा उनको कि चुप बैठ जाओ, तो मैंने कंट्रोल किया, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर कंट्रोल हो गया। और लास्ट में आ गया प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग। तो ये एक स्टोरी थी जिसके बेसिस पे हम प्रिंसिपल को याद कर सकते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स को। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपको याद करना ही करना है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप याद कीजिए, नहीं तो डायरेक्टली भी इनको याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया जनरल प्रिंसिपल। इसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, किसके, टीचिंग के। अब इसमें भी हम एक स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो, एक होता है विलेज। ठीक है, विलेज में होता है एक सरकारी स्कूल। ओके, उसका एक टीचर होता है जो कि बहुत खड़ूस होता है पहले, है ना। अब वो खड़ूस टीचर सोचता है कि यार
बहुत दिन हो गए, अब तो खड़ूस थे यार, बच्चों को हर किसी चीज़ में डांट देते थे, उन्हें खेलने नहीं देते थे, है ना, इसलिए उनका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। आज एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट भी आए पढ़ाई में। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने देखा प्रिंसिपल ऑफ चेंज, वो चेंज लाने की सोचा उसने खुद में। खड़ूस था पहले, अब खड़ूस नहीं रहा, ठीक है। अब जब वो अच्छे से गया क्लास में तो उसने कहा चलो बच्चों आज थोड़ी क्रिएटिविटी करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी हो गया दूसरा। अब क्रिएटिविटी कैसे कराई भाई उसने, क्रिएटिविटी करवाई खेल के थ्रू, यानी रिक्रिएशन के थ्रू, तो क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशन, ये हो गया थर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। अब जब वो करवा रहा था, मतलब खेल खिलवा रहा था, तभी एक बच्चा आया, मतलब क्या हुआ, एक बच्चा आया नहीं था, एब्सेंट था, वो लेट हो गया, तो वो लेट आया स्कूल में क्लास के अंदर। तब पहले तो क्या करता था, वो बच्चों को डांट देता था, लेकिन क्योंकि उसने सोचा था यार चेंज करना है, तो उसने कहा कि नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, दयालुता से, काइंडनेस से उसने उस बच्चे को अंदर बुला लिया। तो ये हो गया चौथा प्रिंसिपल, ठीक है। वो बच्चा तो पहले वाला टीचर ही सोच रहा था कि यार ये तो पीटेगा, तो वो बोलने लगे सॉरी सर ऐसे में इस वजह से लेट हो गया। तो उस टीचर ने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरी सिंपैथी से वो बोला बच्चे की तरफ, ठीक है। तो पांचवा क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी हो गया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, इस चीज को देख के कि यार इस बच्चे को भी नहीं डांटा, तो बच्चों को, जो बाकी सारे बच्चे थे उनके बीच में, उनके अंदर क्या हो गया, इंटरेस्ट जग गया कि यार आज इस खड़ूस को क्या हो गया, आज ऐसे कैसे बोल रहा है भाई, मतलब बच्चे मोटिवेट हो गए यार कि हाँ आज तो इससे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चे क्या करने लगे, कोऑपरेट करने लगे उस टीचर के साथ में। पहले कोऑपरेट नहीं करते थे, अब कोऑपरेट करने लगे। अब यदि वो टीचर के साथ ही कोऑपरेट करने लग गए तो वो एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहेंगे, यानी कि उनके जो ग्रुप है उसका डायनेमिक्स है वो अच्छा हो ही गया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। अब जब उनका ग्रुप डायनेमिक्स, एक पूरा ग्रुप था एक क्लास, उनका ग्रुप डायनेमिक्स अच्छा हो गया, तो वो क्या बोलेंगे कि सर ये लेट आया है, तो आपने जो अभी एक्टिविटी कराई, यानी जो रिक्रिएशन करवाया, एक बार और वापस करवा दो, यानी रिपीट करवा दो। तो नौवा हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। अब मैंने देखा, मैं कहा यार चलो अब इतनी अच्छी तरीके से खेल खेल में इनको सिखा भी दिया है, तो अब मैं फीडबैक ले लेता हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मैं फीडबैक लूंगा, तो मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो बच्चे आगे से आंसर देने लगे। जो बच्चे पहले कुछ बोलते ही नहीं थे, वो आज आगे से आंसर देने लगे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रेडाइनेस, ओके। ये हो गया 11th प्रिंसिपल, ठीक है। और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये एक स्टोरी थी बस। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, है ना। ये हो गई कि भाई प्राइवेट स्कूल और टीचर की स्टोरी, और ये हो गई गवर्नमेंट स्कूल और टीचर की स्टोरी, सॉरी गवर्नमेंट टीचर और स्कूल की स्टोरी, ठीक है। ये यदि आपको डायरेक्टली याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये स्टोरी के थ्रू याद कर सकते हो। 2-3 बार इस स्टोरी को सुनोगे तो ऑटोमेटिकली सब याद भी हो जाएगा, एंड मेरे हिसाब से थोड़ा हेल्पफुल रहेगा यदि आप स्टोरी के थ्रू समझो तो ये हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगजिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में, कि मैगजिम्स ऑफ टीचिंग क्या होती हैं। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग आर few rule of teaching by which difficult concept or term become easy and effective for learners। मैगजिम ऑफ टीचिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि भाई जो भारी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको सिंपल चीज़ में कन्वर्ट करना, जिससे कि जो लर्नर है वो इफेक्टिवली और इजियर वे में समझ सके, ठीक है। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग 4 नंबर का, ठीक है। इट कैन बी डिफाइन एज रूल फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म और कंसेप्ट टू मेक देम इजी बाय टीचिंग, मतलब कि डिफिकल्ट कंसेप्ट को इजी करके सिखाने को ही हम मैगजिम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग आर वेरी हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। तो टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। अब 18 क्या है मैगजिम्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। भाई हम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमें पहले सिंपल चीज़ पढ़ानी चाहिए, फिर उससे कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम जब मैथ्स पढ़ना सीखते थे तो प्लस माइनस सीखा था, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखा था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। प्लस माइनस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये क्या होते हैं, थोड़े सिंपल होते हैं, इसलिए। तो पहला क्या हो गया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। दूसरा हो गया नॉन टू अननोन, मतलब जो चीज़ हम जानते हैं उससे अननोन की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं हमारा हार्ट क्या कहाँ पे है, क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी हार्ट की एनाटॉमी हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, नॉन टू अननोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की होल टू पार्ट, मतलब पहले हम पूरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ समझ नहीं आई ना। देखो पहले एक सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ओके, पहले हमने उसके बारे में जाना। चलो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को तो छोड़ो, पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट थी साइंस, हमने उसके बारे में जाना कि साइंस होती क्या है। फिर हमने उसके एक एक स्पेसिफिक चैप्टर को देखा कि क्या क्या चैप्टर होते हैं, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमने बात की पर्टिकुलर टू जनरल। भाई पहले पर्टिकुलर होना चाहिए फिर जनरल, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल वाला पॉइंट इसमें आता है। देखो होते दोनों है, जनरल टू स्पेसिफिक भी जाना होता है और स्पेसिफिक टू जनरल भी जाना होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर टू जनरल हो गया। फिर इंफेरिकल टू रेशनल, भाई जो एक्सपीरियंस है
है उसके बेसिस पे सिखाना होता है। उसके बाद रीजन और उसके लॉजिक, जैसे हमने कोई क्वेश्चन किया तो भाई हमने ये सीखा था इसके आंसर, इसके बेसिस पे ये आंसर आना चाहिए। ओ माय गॉड ये तो गलत हो गया, तो भाई उसके रेशनल्स देख लो, ठीक है, कि क्या रेशनल्स है उसके, ठीक है, वो हो गया ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। भाई पहले हमें एक्चुअल चीज पढ़नी चाहिए, उसके बाद फिर हमें रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो विजुअल, जो मतलब एक तरीके से वर्चुअल है उसको पढ़ना चाहिए। पहले एक्चुअल टू वर्चुअल पे, फिर जनरल टू स्पेसिफिक पे जाना चाहिए, इनडिफाइंड टू डिफाइंड पे जाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग पे जाना चाहिए, इजी टू डिफिकल्ट, पार्ट टू होल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, इंडक्शन टू डिडक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल, ओवरव्यू टू डिटेल एंड फॉलो नेचर। ठीक है, तो ये 18 होते हैं प्रिंसिपल मैक्सिम्स, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, और जो देखिए यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक भी है एंड स्पेसिफिक टू जनरल भी है। मतलब कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें जनरल टर्म को पहले सीखना पड़ता है फिर स्पेसिफिक को सीखते हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिक को पहले सीखना पड़ता है फिर हम जनरल चीज पे जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल भी है और जनरल टू पर्टिकुलर भी आता है। ठीक है, तो ये पूरे हो गए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टोटल 18 होते हैं और आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल हैं उनको मैं एक इसी PDF में अटैच करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमने बात की टीचिंग के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा टीचिंग का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और सबसे इंपॉर्टेंट उसके प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स को हमने पढ़ा। मैक्सिम्स का मतलब क्या होता है, कोई भी हार्ड चीज को सिंपल चीज में कन्वर्ट करने को ही हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अभी हमने पहले टीचिंग पढ़ा, फिर लर्निंग पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या होती है भाई, देखो, टीचिंग लर्निंग आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। हम जो एजुकेशन, जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें टीचिंग और लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर या कंपोनेंट हैं। अब टीचिंग क्या है भाई, टास्क ऑफ टीचर टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप एटीट्यूड, स्किल इन अ स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम पढ़ के भी आए क्या होता है टीचिंग। तो एक टीचर का टास्क होता है नॉलेज को, एटीट्यूड को, स्किल्स को स्टूडेंट तक इम्पार्ट करना या पहुंचाना। ठीक है, उसे ही हम टीचिंग बोलते हैं। अब लर्निंग क्या है, आउटकम ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इन टर्म ऑफ डेवलपिंग एटीट्यूड एंड स्किल्स इन अ स्टूडेंट। मतलब क्या है, लर्निंग क्या है, इफेक्टिव टीचिंग यानी बहुत अच्छी तरीके से दी हुई टीचिंग का आउटकम होता है कि भाई बच्चे ने क्या सीखा, ये क्या है, इफेक्टिव टीचिंग का आउटकम होता है। अब आउटकम कैसे देखा जाएगा, उसके एटीट्यूड में, उसकी स्किल्स में ये चीज देखी जाएगी। ओके, डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। टीचर से स्टूडेंट में नॉलेज का, स्किल्स का, एटीट्यूड का आदान प्रदान को ही हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ प्लान्ड इंटरेक्शन दैट प्रमोट बिहेवियरल चेंज। ओके, क्यों, क्योंकि भाई लर्निंग और टीचिंग दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिहेवियर को चेंज करना। ठीक है, और ये एक प्लान्ड इंटरेक्शन होता है टीचर और लर्नर के बीच में, लर्नर या फिर स्टूडेंट। ओके, प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो क्या है भाई, एनकरेज फैकल्टी स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। ओके, एनकरेज कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट। ओके, एक्टिव लर्निंग को एनकरेज करती है, प्रॉम्प्ट फीडबैक एंड रेस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट। ओके, तो ये 5 इसके प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको जो कि टीचिंग एंड लर्निंग के हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मॉडल के बारे में कि भाई मॉडल क्या है। तो इसका भी एक ट्राइपॉड मॉडल बोल सकते हैं इसको हम, कि भाई जो टीचर है वो सब्जेक्ट को लर्नर तक पहुंचाने का काम करता है। ट्राइपोलर प्रोसेस अभी हमने देखा था ना, क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ टीचिंग में, कि भाई ट्राइपोलर प्रोसेस होती है, यानी टीचर क्या करता है, सब्जेक्ट को लर्नर या स्टूडेंट तक पहुंचाता है, और जो लर्नर है वो इफेक्टिवली मतलब फीडबैक प्रोवाइड करवाता है टीचर को। तो क्या हो गया, टीचर क्या हो गया, कनेक्टिव लिंक हो गया सब्जेक्ट और लर्नर के बीच में। यानी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे स्किल हो सकती है कोई, या कुछ और भी चीज हो सकती है, स्किल हो गया, कोई नॉलेज हो गई, वो और उसके बीच में और लर्नर के बीच में जो एक कनेक्टिव लिंक होता है वो होता है टीचर। इसलिए टीचर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फेजेस के बारे में बात करें भाई, फेजेस कितनी होती है, तो 4 फेज होती हैं, डिस्कशन, इंटरेक्शन, एडेप्टेशन एंड रिफ्लेक्शन। डिस्कशन क्या हो गया, डिस्कशन अकर बिटवीन टीचर एंड लर्नर, इन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। ये स्टार्टिंग फेज होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। ओके, इंटरेक्शन क्या होता है भाई, लर्नर और जो सम एस्पेक्ट ऑफ वर्ड, मतलब कि सब्जेक्ट। ठीक है, लर्नर और सब्जेक्ट के बीच में टीचर के द्वारा जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसे ही हम इंटरेक्शन बोलते हैं। मतलब कि इट अकर बिटवीन लर्नर एंड सब्जेक्ट डिफाइंड बाय टीचर। मतलब एक जो टीचर होता है वो सब्जेक्ट को किस तरह से लर्नर को प्रेजेंट करता है उसे ही हम इंटरेक्शन बोलते हैं। सब्जेक्ट का लर्नर तक पहुंचना टीचर के थ्रू, इस प्रोसेस को हम इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन क्या होता है भाई, एडेप्टेशन नथिंग बाय
नथिंग बट गेन ऑफ नॉलेज एंड स्किल बाय द लर्नर। अडेप्टेशन का मतलब क्या हो गया, स्वीकार करना। स्वीकार क्या किया, ज्ञान यानी नॉलेज और स्किल को किसने, लर्नर ने। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, आउटकम ऑफ ऑल अबव 3 स्टेप कैरेक्टराइज बाय चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर एंड इंक्रीज इन नॉलेज। रिफ्लेक्शन मतलब कि क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। भाई हम कोई चीज सीख जाएंगे अच्छे से तो हम क्या करेंगे, एक अच्छी इमेज दूसरों के सामने क्रिएट करेंगे, मतलब एक अपना अच्छा रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे दूसरे को। तो क्या होगा, और वो रिफ्लेक्शन किस तरह से देख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कांच में रिफ्लेक्शन देखेंगे, वो हमारे बिहेवियर में चेंज, हमारी नॉलेज को बढ़ी हुई देखेंगे और हमारी स्किल्स को भी चेंज होता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 होते हैं क्या, फेजेस होती हैं 4 किसकी। ओके वेट, तो ये हमने बात की रिफ्लेक्शन के बारे में। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी फेजेस के बारे में देखा। कितनी फेज होती हैं, 4 होती हैं, डिस्कशन, इंटरेक्शन, अडेप्टेशन एंड रिफ्लेक्शन। ये 4 फेजेस होती हैं। पहली फेज में ये स्टार्टिंग फेज होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। इसमें टीचर और लर्नर के बीच में क्या होता है, डिस्कशन होता है। इंटरेक्शन क्या होता है, भाई सब्जेक्ट को लर्नर तक पहुंचाना टीचर के द्वारा, उसी प्रोसेस को हम इंटरेक्शन बोलते हैं। अब जो चीज टीचर ने पहुंचाई है, यानी जिस सब्जेक्ट, जिस नॉलेज, स्किल को टीचर ने पहुंचाया है लर्नर तक, उसको गेन करना किसके द्वारा, लर्नर या स्टूडेंट के द्वारा, उस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। और जो चीज उसने लर्न की है या एक्वायर्ड की है, उसका रिफ्लेक्शन यानी उसको रिफ्लेक्ट करना दूसरों में, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और वो रिफ्लेक्ट किस तरह से करेगा, उसके जो बिहेवियर में चेंज आएगा, उसकी जो नॉलेज इंक्रीज दिखेगी, उसकी जो स्किल में इंक्रीमेंट आएगा, उस चीजों से वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। क्या क्या एलिमेंट होते हैं, टीचर, लर्नर, एनवायरमेंट, मैटर, मास्टरी, फीडबैक, प्रैक्टिस। एनवायरमेंट को हम मिल्यू भी बोलते हैं। तो ये इसके एलिमेंट होते हैं। तो ये हमने बात की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। अभी तक हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हमने बात की लर्निंग, फिर टीचिंग और लास्ट में हमने बात की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। तो इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट फिनिश होती है। अभी जो कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि लर्निंग थ्योरीज हो गई, क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, उसके अलावा लेसन प्लान हो गया, इनके जो नोट्स हैं वो आपको डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आप जानते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, नर्सिंग एक्सप्लोरर PDF मटेरियल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।